हे हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वो इसलिए है क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, कंसीव के लिए ट्राई करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि पता नहीं मैं क्यों प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी, क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए। तो मैं भी कभी कभी यूट्यूब पे ढूंढती थी। तो आज मैं आपको रियल सिम्टम्स बताने की जो है कोशिश की है, और वो कहीं न कहीं अगर आपको एक भी सिम्टम्स मिलता है तो आपको कंसीव जो है हो जाता है, ठीक है? तो आप देख लीजिए कि आपको कौन-सा सिम्टम्स आ रहा है। ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ रियल एक्सपीरियंस सिम्टम्स हैं, ओके? और अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है हार्मोन से रिलेटेड या पीसीओडी से रिलेटेड या फिर वेट गेन से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, या फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, वेट घटाने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की फीमेल से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिम्पटम्स की। तो सबसे पहला जो सिम्पटम्स होता है वो है, अगर आपने 20 दिन के बाद, जैसे आपकी डेट आई है तो उसके 20 दिन के बाद जो है आपको कुछ सिम्पटम्स आने लगेंगे। सिम्पटम्स कैसे कि उससे जो आपकी डेट है उससे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन के बाद ये सिम्पटम्स आपको दिखने लगेंगे कि जब आप सुबह टॉयलेट जाते हैं, सुबह फ्रेश टॉयलेट जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं गाढ़ा-सा सफ़ेद रंग का एक पदार्थ दिखेगा और वो बहुत चिपचिपा होगा। सबसे पहला सिम्पटम्स ये है। सेकंड सिम्पटम्स की बात करते हैं कि आपको जो लोअर एब्डोमिनल होता है, वहाँ हल्का-हल्का चुभन-सी महसूस होगी, ठीक है? जैसे कहीं कुछ चुभ रहा है ना? जैसे हमारे शरीर में कोई कुछ चुभ रहा है, ऐसे ही आपको जो है वो सिम्पटम्स नज़र आएँगे या आपको फ़ील होगा। लोअर एब्डोमेन्स यानी कि जहाँ पे आपके पेडू जिसे बोलते हैं, वहाँ पर। और इससे भी तीसरा जो सिम्पटम्स मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, तीसरा सिम्पटम्स इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको यूरिन यानी कि आपको पेशाब में बेहद झाग आएँगे। देखो, झाग तो कभी-कभी जब आने लगते हैं, लेकिन आपको खूब ज़्यादा मात्रा में अगर झाग दिखाई दे, तो अगर आपने कंसीव के लिए ट्राई किया तो आप यू गॉट प्रेग्नेंट, ठीक है ना? तो आप जो है प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है और आपको कोई भी पीसीओडी या वैसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और पीसीओडी के द्वारा भी है, पीसीओडी के साथ-साथ भी आप कंसीव कर सकती हैं। आप उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको कुछ जो है वो रूल बताए गए हैं, या कुछ आपको एक्सरसाइज़ बताई गई हैं, कुछ घरेलू नेचुरल तरीके बताए गए हैं, तो उसे आप फ़ॉलो कीजिए। पक्का आप पीसीओडी से भी ठीक हो जाएँगी और नेचुरल कंसीव भी कर लेंगी। और सबसे लास्ट जो सिम्पटम्स हैं, वो सिम्पटम्स आपको पता ही है, कॉमन सिम्पटम्स है कि आपको वॉमिटिंग फ़ील होगा। देखो, मेरी दोनों बार की मैं प्रेगनेंसी में बता दूँ तो मेरे जो सिम्पटम्स था वो वॉमिटिंग का, तो वॉमिटिंग आती नहीं थी, वॉमिटिंग नहीं आती थी, लेकिन इतना जी खराब रहता था, इतना जी खराब रहता था। अब की बार जब मैंने दूसरी बार कंसीव किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, या मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था। लेकिन डेट, क्योंकि डेट नहीं आई थी जब तक, तो मुझे एक एक दिन ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मेरा खाने का मूड ही नहीं है, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं ऐसे ही कहने लगी कि मेरा तो आज कुछ भी खाने का मन नहीं है, जैसा मुझे पहले फ़ील होता था ऐसा हो रहा है। तो जैसे ही मैंने शाम के वक़्त जो है मैंने किट मँगाई और मैंने चेक किया, शाम के 7 या साढ़े 7 के करीब टाइम था, तो मैंने चेक किया तो देखा, आई वाज़ सीन कि आई एम प्रेग्नेंट। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको नेचुरली तरीके चाहिए, आपको पीसीओडी से या हार्मोन्स रिलेटेड कोई भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और पक्का आपको फ़र्क महसूस करेगा। थैंक यू।